जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उर्सा ज्ञान स्टडी में। तो आज का पहला प्रश्न है, दूरी किस राशि को दर्शाता है। तो दोस्तों, दूरी अदिश राशि को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा कौन थे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्बन रेखा लगभग कितना माना जाता है। तो दोस्तों, भारत का कार्बन रेखा लगभग 100 किलोमीटर माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका होता है। तो दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो दोस्तों, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुक्त में किसकी चर्चा है। तो दोस्तों, निरुक्त में भाषा की चर्चा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, बेरोजगारी 9 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ को जलाने से किस रंग का धुआं निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, कार्बनिक पदार्थ को जलाने से काले रंग का धुआं निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के परिशिष्ट सूची में किसे रखा जाता है। तो दोस्तों, संविधान के परिशिष्ट सूची में नए खोज को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल जगत से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया था। तो दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कंकाल को अंग्रेजी में स्केलेटन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया।
तो दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? तो दोस्तों प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री खुले बाजार की नीति कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु के ऊपर किस किरण का प्रयोग किया था? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु के ऊपर अल्फा किरण का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।